योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज रोड शो कर रहे हैं। हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने किस कदर ताकत झोंकी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। रंगारंग रोड शो है योगी आदित्यनाथ का, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ श्रीनिवासन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस इलाके की राजनीति को बखूबी समझते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, श्रवण कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही हैं सैयदीन कादरी हमारे साथ। तीनों मेहमानों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन श्रीनिवासन साहब, पहले आपका एक कमेंट फटाफट, ये कहना कि टीआरएस, बीजेपी, ओवैसी ये सब तो मिले हुए हैं जी, कितना सही लगता है? नहीं, मिले नहीं है। ये बिहार नहीं है, ये यहाँ की राजनीति एकदम अलग है। यहाँ पर कांग्रेस के बारे में भी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी बात। कांग्रेस तो यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो गई है, कुछ है नहीं। और उस जगह को लेने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है, जो कुछ अभी कुछ कर रही है बीजेपी इसलिए कर रही है कि बीजेपी एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देख रही है। देखिए, इसके बीज अभी नहीं, 2019 में ही बो दिए थे जब 4 सीट जीता बीजेपी ने। उनका अपना सीट तो एक ही था जो बंडारू दत्तात्रेय का था, जिसको किशन रेड्डी जीत के आए हैं और मंत्री हैं अभी। बाकी जो 3 सीट थे ये टीआरएस के सीट थे, ये उसको इन्होंने छीना। एक तो कविता टीआरएस की उनकी अपनी बेटी, वो हार गई। करीमनगर का एक सीट जो कि एक परिवारवाद के कारण वो हारे। तीसरा सीट जो छीन लिया बीजेपी ने, वो भी एक करीबी रिश्तेदार ने हारा। तो ये 3 सीट तो तभी हार गए थे। मगर ये जो दुबाक की जो विक्ट्री है, जो असेंबली सीट है, इसने बीजेपी को बहुत ताकत दी है। क्योंकि देखिए, 6 साल में पहली बार कोई उपचुनाव, वो भी असेंबली का, टीआरएस हारा है। और वो भी इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो हार जाएंगे। एक रूलिंग पार्टी में रहते हुए कोई पार्टी उपचुनाव इस तरह से हारती नहीं है। इस जीत को देखकर बीजेपी गर्म जोशी आ गई, काफी फुर्ती में आ गई, काफी जोश आ गया है और वो पूरा अपना झोंक रहे हैं ताकत, ताकि ये हैदराबाद में काफी अपना हलचल मचा सकें। ये उनका है, इनका टारगेट प्योरली अभी टीआरएस है। संबित पात्रा जी ने जो कहा वो ठीक बात है। बीजेपी जो है अपना पेट वहां पर अपना वो करना चाहती है और उन्होंने बहुत बढ़िया भी एक मौका देखा है, क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट वहां मर गई है। वहां मतलब बहुत ही उसका कुछ वहां पर कुछ अभी है नहीं, और उसका फायदा लेते हुए वो वहां पर घुसने की कोशिश कर रही है जी। अब आपने कहा कि एआईएम के साथ क्या उनका कोई नूरा कुश्ती हो रही है? देखिए, ये जो है एक पॉलिटिक्स में एक वो है कि ऑपोजिट पोल्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये दोनों विपरीत ध्रुव के हैं। बीजेपी यदि हिंदुओं का यदि वो करती है, दूसरी तरफ वो मुसलमानों का अपना पक्ष रखती है एमआईएम। अब वहां पर देखिए, यदि वहां का आप देखेंगे कि 18 लाख वोटर्स हैं अंदर सिर्फ। देखिए, ये एक छोटा सा एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो पोलिंग है, उससे ज्यादा नहीं। 18 लाख वोटर्स हैं, उसमें 4 लाख तो मुसलमान वोटर्स हैं, 3 लाख जो हैं वो उत्तरी भारतीय से जो आए हुए लोग हैं, वो लोग वहां पर सेटल हुए वो हैं। बाकी वहां की लोकल पॉपुलेशन है। तो बीजेपी का अभी फिलहाल सिर्फ 4 सीट है। यदि उसको 4-5 गुना बढ़ा लेती है, 15-20 सीट कर लेती है, तो अपने आप में वार्ड यदि जीत जाती है, अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। ये अभी इस चुनाव के लिए 2023 के असेंबली चुनाव के लिए बीज बोल रहे। बड़े आसान चीजों को आप आसान तरीके से आपने चीजों को सामने रखा है। संबित पात्रा, साथ साथ एक लाभ यह भी है कि बंगाल में जब जाएंगे और ओवैसी भी मैदान में होंगे, तो कोई आपको यह नहीं कह पाएगा कि देखो ये और ओवैसी तो मिले हुए हैं, ओवैसी के हेलीकॉप्टर में तो बीजेपी तेल डलवाती है, जैसे बिहार में हो रहा था, है कि नहीं? नहीं, देखिए, आप समझिए, यहां पर श्रीनिवास जी, यहां बहुत ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। यहां हमारी लड़ाई ओवैसी के साथ नहीं है। आप पहले समझिए कि ये जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ये 150 सीटों का चुनाव है। ओवैसी की पार्टी मात्र 51 सीट पर चुनाव लड़ रही है और हम ओवैसी के साथ लड़ाई है। नहीं, सुनिए, नहीं, आपको समझना होगा, ये ओवैसी विषय ही नहीं है। 150 सीट के चुनाव में ओवैसी की पार्टी मात्र ओल्ड और जो ओल्ड हैदराबाद है, जो ओल्ड सिटी है, उसी में चुनाव लड़ रही है। 51 सीट्स पे ही चुनाव लड़ रही है, जबकि हम 150 सीट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम क्यों कहें कि ओवैसी हमारा मेन ओपोनेंट है? ओवैसी तो हमारा छोटा ओपोनेंट है। हमारा बड़ा ओपोनेंट और जो मुख्य ओपोनेंट है वो है टीआरएस, केसीआर और केटीआर।
ये जो बड़े महाराज और छोटे युवराज, ये जो परिवार और डायनेस्टी की पार्टी है, और उनके दोस्त थे ओवैसी, ये यहां पर फेमस है। जो इस ग्राउंड को समझेगा वो जान पाएगा फैमिली एंड फ्रेंड, ये जो फैमिली एंड फ्रेंड की कॉर्पोरेशन यहां चल रही है उसको हटाना है। ठीक है। और मेयर किसका स्थापित होगा, हमारे पास 2 सीट थे, किस प्रकार से वहां से हम मेयर तक जा सके। और कांग्रेस का आप लिख के लीजिए, मैंने झंडा डंडा कहा, यहां पर मैं अभी टीवी एडिटर से मिला और आपके ग्रुप के टीवी एडिटर से पूछिए, अब कांग्रेस पार्टी को डिबेट में बुलाते नहीं है लोकल चैनल्स, आपने यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया हुआ है। यहां लोकल तेलुगु चैनल्स अब कांग्रेस पार्टी को यहां के पॉलिटिकल डिबेट्स में बुलाना उन्होंने बंद कर दिया है, बिकॉज इनको 1% से भी कम वोट मिल रहा है।